आपका अपना में। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे विद्युत मोटर। विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है और कैसे इसकी बनावट होती है, संरचना होता क्या है। तो विद्युत मोटर जैसे पंखा में लगा होता है, बहुत सारे यंत्रों में विद्युत मोटर का उपयोग होता है। विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है इसको हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आप लोग जैसा कि चित्र में देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, विद्युत मोटर का हम लोग चित्र का वर्णन करने जा रहे हैं। और यह जो है विद्युत मोटर इस प्रकार से बना होता है। तो होता क्या है, तो विद्युत मोटर में एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली चुंबक होता है। विद्युत मोटर में क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक शक्तिशाली चुंबक है N और S। ये जो है पूरा बहुत ही बड़ा मोटर है, चुंबक है। जो चुंबक गोलाकार है, चुंबक चारों तरफ से होता है, लेकिन चित्र में इसे दिखाने के लिए इसे बनाया गया है। एक सिरा S है और एक है N। यह शक्तिशाली चुंबक है, पूरा ऊपर नीचे से गोलाकार होता है। और इस शक्तिशाली चुंबक के बीच एक चौड़ा प्लेट पर तांबे की तार लपटी हुई होती है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे मोटर जड़ता है तो उसमें एक तांबा का तार पतला पीला बहुत सारा लपटा हुआ रहता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो एक चौड़े प्लेट है जिसका नाम है ABCD, दिखाई दे रहा होगा। यह जो है क्या है, एक प्लेट है, यह प्लेट है और इस पर तांबे की तार खूब लपटी होती है। और इस व्यवस्था को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। इस प्लेट पर जब तांबे की तार खूब लपटी होती है तो इसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको आर्मेचर कहेंगे। और आर्मेचर का एक ध्रुव, दोनों ध्रुव, आर्मेचर यह आगे है, यही आर्मेचर है। आर्मेचर का दोनों ध्रुव दो विभक्त वलयों से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होगा, दो विभक्त वलयों से जुड़ा होगा। जैसे एक R1 तथा R2 दो वलय है, दो अर्ध वलय है। अर्ध मतलब आधा आधा, आधा ऊपर है और आधा क्या है, नीचे है। इस प्रकार से दो अर्ध वलय है। और दोनों अर्ध वलय कार्बन के दो ब्रश B1 तथा B2 से जुड़ा स्पर्श रहता है। इस दोनों वलय में क्या रहता है, कार्बन का एक ब्रश है B1 और एक ब्रश है B2, जो हल्का हल्का स्पर्श करता है। हल्का हल्का क्या करेगा, स्पर्श करेगा। किसको, इस वलय को R1 को B1 कर रहा है स्पर्श, और R2 को कौन कर रहा है, B2 स्पर्श कर रहा है, जो कार्बन का ब्रश है। और इस कार्बन के ब्रश से दो ध्रुव, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव बैटरी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होगा, बैटरी से। तार है, ये क्या है, तार है। जो यहाँ पे बैटरी है, बैटरी से प्लस जुड़ा हुआ है और एक क्या है, माइनस जुड़ा हुआ है। मतलब एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब इस प्रकार यह मोटर की व्यवस्था होती है। इसमें क्या क्या होगा, दो शक्तिशाली चुंबक होगा, दो शक्तिशाली क्या होगा, चुंबक होगा। और इसके बीच में आर्मेचर होगा। आर्मेचर क्या होगा, आर्मेचर एक चौड़ी प्लेट होती है जिसपे तांबे की तार लपटी होती है, इसको आर्मेचर कहते हैं। और आर्मेचर का दोनों ध्रुव दो खंडित वलय R1 तथा R2 से जुड़ा होता है। और R1 तथा R2 दोनों खंडित वलय का दो कार्बन के ब्रश B1 तथा B2 से स्पर्श करता है। स्पर्श करता है, ज्यादा कैसा वो नहीं, स्पर्श करता है हल्का हल्का। और दोनों B1 तथा B2 कार्बन के ब्रश फिर किसी बैटरी से क्या रहते हैं, जोड़ दिया रहता है, बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, तो स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। इधर है माइनस ऋण ध्रुव और इधर क्या है, धन ध्रुव। अब जैसे ही स्विच को जोड़ेंगे मतलब इसमें वलय में विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाएगा। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो इस आर्मेचर में क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। इस आर्मेचर में क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। और जैसे ही इस आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो पहले से एक चुंबक है और चुंबक का अपना चुंबकत्व है, चुंबकीय क्षेत्र था। और जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो इस पे भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। किसका, इस आर्मेचर का। आर्मेचर का भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसके कारण इस पे बल लगेगा। क्या लगेगा, बल लगेगा। क्योंकि हम कल बताएं फ्लेमिंग के बामहर्स नियम में कि यदि किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। एक पहले से चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र था और इस आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर भी कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसके कारण इस पे क्या लगेगा, बल लगेगा। और जैसे ही बल लगेगा तो बल विपरीत दिशा में लगता है। मतलब नीचे वाला ऐसे ऊपर लगेगा तो उधर वाला क्या करेगा, उस साइड लगेगा। ऐसे एक दूसरे से ऐसे ऊपर नीचे बल लगता है। बल परिमाण में बराबर होगा लेकिन क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। बल में क्या होगा, परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में बल लगेगा।
और जैसे ही बल लगेगा तो आर्मेचर तेजी से क्या होगा, घूमने लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि है ऐसे आर्मेचर है, इस पे तांबा की तार लपटी हुई है, तो एक नीचे से ऐसे बल लग रहा है, ऊपर से ऐसे बल लग रहा है, कि आर्मेचर खूब तेजी से इसे क्या होगा, गोल गोल घूमने लगेगा। अब तेजी से घूमने लगेगा तो इसको सीधे से हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे किसी धातु की बनी छड़ जुड़ा रहता है, अब तेजी से इसे घूमेगा तो इसमें अब डायना जोड़ दो, पंखा बन जाएगा, या पटा चढ़ा तो जो भी काम हम लोग करते हैं अब इसके उपयोग में लाते हैं। जैसे ही आर्मेचर तेजी से घूमेगा तो भी क्या होगा, तेजी से घूमेगा। पंखा लगा देंगे तो डायना लगा देंगे तो पंखा बन गया। या फिर किसी अन्य उपयोग में हम लोग क्या किसी भी यंत्र में इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार क्या था, विद्युत मोटर कार्य करता है। विद्युत मोटर इसी प्रकार से कार्य करता है, समझना क्या सुना। और विद्युत मोटर क्या कर रहा है, अब विद्युत मोटर जैसे उधर से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं, बैटरी से जोड़कर इसमें क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तेज गति से इसमें घूम रहा है आर्मेचर। मतलब इसका अर्थ हुआ कि विद्युत मोटर वो एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को बदल देगा किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सबको समझ में आ गया।